जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी अभी हमने वीडियो पब्लिश किया, शेयर किया। उसी तरीके से शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने जस्ट यस्टरडे नाइट को जो वेबिनार क्विक एंड सिंपल का पुल बैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन टिल RC 261 वो नहीं लिया था। सर ने करेक्शन एंड एक्यूमुलेशन टिल FC 261 का वेबिनार लिया था। लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा कुछ कर दिखाने की वो बात से वो हिसाब से नहीं कर रहे, लेकिन उसका मिरर इफेक्ट देखे तो पुल बैक डिस्ट्रीब्यूशन डील RC 260 वाला देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ गया है, निफ्टी बढ़ रहा है, बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से पुल बैक और RC 261 किस किस स्क्रिप्ट में, कौन सी स्क्रिप्ट में, और वहां से वो करता है कि नहीं करता है। बढ़ती हुई मार्केट में भी अगर ये करता है तो हमको भी टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा कि नहीं, कुछ भी हो ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेंडिंग सेटअप तो चलता ही है। तो हम उसको देखने के लिए, समझने के लिए उसको, उसका मिरर इफेक्ट मार्केट के साथ रह के, मार्केट के फ्लो के साथ रह के समझने की कोशिश करने के लिए ये शेयर कर रहे हैं। M&M डेली में 15 फेब को ये RC 100 नॉट रिट्रेसमेंट, सेम पॉलीकैप, पुल बैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन टिल RC 261 ये सब आया है, राइट। 15 फेब M&M। तो फिर उसका WDP एंड लोअर बैंड, WDP इन FC है, नॉक इन FC, तो वो 1644 है। यहाँ पे जर्नी लिखी है 1566, तो वो नहीं आएगी ऐसा ये बात नहीं है। इसके लिए हम लोग ये नोटिंग नहीं कर रहे कि नहीं ये 1566 लिखा है। 16 सर ने पहले बताया, पूज्य गुरुदेव ने पहले बताया ही है कि राइजिंग 261 से पहले लोअर बैंड, और लोअर बैंड तोड़ेगा तो फॉलिंग 161 से लेकर फॉलिंग 261 आता है। ये FUB टर्न अराउंड होता है, कंप्लीट टर्न होता है, FUB एस्टैब्लिश होता है। फिर भी हमको मालूम है कि उसके लोअर बैंड, उसके लोएस्ट प्राइस तक से लेके उसके फॉलिंग 160 तक को माल अवेलेबल होता ही है, जो कि हमने रिलायंस में देखा था कि 2645 से कैसे वो 2900 आ गया। तो वैसे ये 1566 नहीं आएगा, उसका डिबेट नहीं है कि पहले 1644 और 1644 से लेके 1560 तक आता है कि नहीं आता है। तो वो हमको समझना है। सर इतना माइक्रो लेवल पे क्विक एंड सिंपल में मेरे ख्याल से नहीं समझा सकते और नहीं समझा पाएंगे, वो हम सबको ही, खुद को ही समझना होगा। तो फिर ये यहाँ पे ये पहले 1644 का टारगेट है, जो कि उसका WDP है। फिर कल 16 फेब को ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हो गया, तो उसका WDP भी 1644 ही है, और ये कंप्लीट टर्न बाय भी विदाउट लीडर हो गया। तो विदाउट लीडर हुआ तो शायद ये 1644 आएगा। अब मंडे का प्लान, डेली का, आने वाले दिनों में नया नया प्लान आता रहेगा। तो इसका WDP 1712 है, लेकिन ये बिलो FC 100 है, तो इसका फॉलिंग 261, THS भी 1640 ही है। तो अब शायद ये 1640 तक ही आए, 1645 तक, और फिर वहां से अगर ये आने वाले दिनों में अगर पैटर्न फेलियर कर देवे बोले तो ये 15 फेब का राइजिंग 261, इसका 1837, इसका राइजिंग टू 1837, जो कि एक्सटेंड होके 1894 हो गया है। तो आने वाले दिनों में 1894 1900 ट्रेड करे तो फिर यहां से 5% भी दे सकता है। वो हम अगर एक अलग और सिस्टम से समझने की कोशिश करें तो ये अपमू डामू ये सब करना नहीं है। हमारा ये वीडियो शेयर करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको ये सब करना है, खाली इसको जिसको जो आता है। सर क्यों क्विक एंड सिंपल में जाना चाहते हैं, और क्यों सर बोलते कि ओनली क्विक एंड सिंपल, कि इतना सारा देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये अपमू डामू पुराना जो भी हमारा सर का बहुत अच्छा शिक्षा सिस्टम का बहुत अच्छा एक थियरी था कि ये ब्लू
रेड एंड ग्रीन 1575 24 जनवरी का फॉल्स अप मूव, फिर डोमिनेटिंग डाउन मूव 30 जनवरी का, फिर ये 31 जनवरी का डोमिनेटिंग अप मूव 1575 फॉल्स अप मूव, 1659 फॉल्स डाउन मूव का टॉप एंड 1609 डोमिनेटिंग अप मूव का टॉप। ब्लू रेड ग्रीन करके ये 1659 को उसने हायर साइड ट्रेड कर दिया, फिर 1752 कर दिया, फिर 1623 का लो बनाया, तो ये एक हायर अबाउटेड बॉटम अकर हो गया। हायर अबाउटेड बॉटम अकर होके उसने ये 1752 हायर साइड ट्रेड कर दिया। 1752 यहां पे 1752 सॉरी ये हायर साइड ट्रेड शायद नहीं हुआ है। 1752 ही 1837 तक एक्सटेंड हुआ है। और तो फिर यहां से ये हेप जस्टिफाई होने से पहले ये हेप की बॉटम 1623 से लेके 1609 तक भी आ सकता है, और या फिर हमने जैसे समझा वैसे ये 1712 से लेके 1645 तक भी आ सकता है। और आने वाले दिनों में ये अगर एक नया हेब बना के 1645 का बॉटम बना के फिर ये कुछ ये 1752 या फिर ये 1837 या फिर 1895 हायर से ट्रेड कर जाए, तो फिर ये 2000 या 2100 तक की जर्नी भी मिल सकती है। कैसे? वो हम अगर इसको वीकली के प्लान में जाए तो वीकली के प्लान में ये पीसीआर पीसीडीज इन एफसी एंड डायगोनल लेडर अकर उसका राइजिंग 261 2092 है। और जस्ट अभी वीकली में भी ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हुआ है। आरसी 100 रिस्पेक्टेड नहीं है, ये आरसी 261 की साइन भी आरसी 261 टारगेट अचीव की साइन भी आ गई है और ट्रेंडिंग बाय भी हो गया है। तो वैसे ये वीकली में भी ये ट्रेंडिंग बाय हुआ है, कंप्लीट टर्न अराउंड बाय आरसी 261 है, तो शायद इसको गिन सकते हैं कि दो हाथी साथ में। तो फिर वीकली में भी ये पीसीएस 1751 से लेके इसका डब्ल्यूपी 1644, जी हाँ डेली में भी हमको 1645 मिला, वीकली में भी हमको 1644 मिला। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम देखने की कोशिश करें तो नेक्स्ट वीक वीकली में ये कैचिंग द फॉलोइंग लेवल का प्लान है। इसका डब्ल्यूपी बिलो एफसी 61 एंड अबव एफसी 100 के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में है। लेकिन एफसी 61 का टीवीएलएस देखें तो 1649 ही है, तो शायद ये 1675 तक ही रिट्रेच होके फिर बढ़ना चालू कर दे। तो ये ट्रेंडिंग बाई और कंप्लीट टर्न बाई का घर में ये मैक्सिमम रिट्रेच शायद अगर खुल जाए आईसीएफसी डायरेक्ट अवेलेबल है तो हमारा 1645 का जो डेली का टारगेट है वो आ गया। फिर तो वहां से ये एटलीस्ट 1895 तक ये पीसीसीबी तक तो आ सकता है, पीसीएस से पीसीसीबी, वो भी क्विक एंड सिंपल वाला कंसेप्ट हो गया। तो वैसे हमको ये समझना होगा कि भाई ये क्विक एंड सिंपल को और इतना ज्यादा समझना नहीं है, इसलिए सर मना कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा इसमें हम सर का शिक्षा क्रक्स, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने ही दिया हुआ है, शिक्षा फॉर द मार्केट का शिक्षा क्रक्स एंड क्विक एंड सिंपल, थोड़ा माइक्रो लेवल पे एड ऑन करने की कोशिश करें तो ऐसे ये 1645 से अगर बढ़ना चालू कर देता है तो ये वीकली में जो पीसीआर पीसीडीज इन एफसी एंड डायगोनल लेडर अकर था उसका राइजिंग 261 2025 से 2090 2100, या फिर ये एफयूबी 7 है, तो ये एफयूबी 7 का राइजिंग 261 भी 2025 ही है। तो ऐसे ये 1650 से अगर बाय होता है तो 2100 तक की जर्नी भी हमको समझ में आ सकती है। एक और बात अगर हम और थोड़ा माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश इसको करें तो जो सर ने दिया वही, दूसरा अलग कुछ नहीं देखना, कुछ भी नया रॉकेट साइंस नहीं है। उसको शांति से अगर समझने की कोशिश करें तो ये सीटीएसएल के घर में था, राइट, जैसे सर ने क्विक एंड सिंपल में दिखाया। लेकिन ये FUS1 ही था और FUS1 इसका फॉलिंग 261 उसने लोअर साइड ट्रेड ही नहीं किया है, उसका फॉलिंग 261 उसने लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है। तो ये प्रीवियस एफयूबी का FUS लेवल क्या है, तो प्रीवियस एफयूबी ये 8 था
और उसका एफयूएस लेवल था 1528, 1553 से 1528 ही था। तो वो ये एफयूएस एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है और एफयूएस टर्न अराउंड भी नहीं हुआ है। तो वैसे तो ये एफयूएस 1 ओनली, एफयूबी 8 के घर में एफयूएस 1 इज नथिंग बट करेक्शन सेल ओनली, और डीप करेक्शन सेल हो गया। और डीप करेक्शन सेल में भी ये अगर आती है कि क्लेमिंग बाय रेजिंग 261, तो उसमें भी ये वापस एक बार हमको लेने का मौका देता है। ये ऐसा अगर थोड़ा हम शिक्षा क्रक्स और एफयूबी एफयूएस का नॉलेज इसमें एड ऑन करें तो ये बात भी समझ में आ सकती है। तो वैसे ये 1645 से लेके ये इसका जो भी 1712 या 1604 या 1715 या 1675 वीकली का जो भी अंडरस्टैंडिंग हम एक्सेप्ट करके उसको समझने की कोशिश करें, तो वहां से इसका टारगेट 1650 से 2050 या फिर 2100 तक का हमको समझ में आए और हमको डायरेक्शन मिले तो मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको एक बात यह समझनी है कि ये अभी इसका क्लोज है 1835, तो 1835 से ये 1750 या 1650 200 पॉइंट और फिर वहां से 400 पॉइंट, तो डाउन में भी 200 पॉइंट और फिर वहां से 400 पॉइंट, तो 600 पॉइंट का टारगेट 2000 की स्क्रिप्ट में कैसे मिलता है 1800 की स्क्रिप्ट में, वो हम आगे आने दिनों में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।